हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज से सब्सक्राइब जरूर की। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है कंट्रोलिंग। हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। क्या क्या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग फंक्शन क्या, किस लिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है गाइस, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं ना कि हम प्लानिंग फंक्शन, जो सबसे फर्स्ट फंक्शन है हमारा, स्टार्टिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो होता है प्लानिंग फंक्शन, जिसमें हम लोग प्लान कर लेते हैं पहले ही कि भाई, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते कि भाई एक प्रोडक्ट बनाना है, उसको लेके हमने प्लानिंग की है। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या साइज, क्या हाइट, क्या विड्थ, हर चीज हम लोगों ने पहले से प्लान करके रखी है। ठीक है, और हम लोगों को ऑन अ डेली बेसिस इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना ही करना पड़ेगा, ताकि हम लोगों का जो एक हमारा गोल है, जो एक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ भाई इतना प्रोडक्शन होना चाहिए यूनिट का, वो अचीव हो सके। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन का काम क्या होता है? चेक करना कि भी जो एक्चुअल में काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उस प्लानिंग के हिसाब से वो प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर से कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई प्लान किया गया था कि 100 यूनिट्स डेली की बननी चाहिए। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, 100 यूनिट्स जो है डेली की बननी चाहिए, प्रोडक्शन होना ही होना चाहिए, तभी हमारा गोल अचीव हो पाएगा प्रोडक्शन का। ठीक है, लेकिन प्लान किया था 100 यूनिट्स का, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है वो 90 यूनिट्स जो है प्रोडक्शन कर रहे हो, मे बी 80 या मे बी 100 से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लान के हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है, वही प्लान के हिसाब से अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि भाई 100 यूनिट प्लान करके चलते हैं और 100 यूनिट जो है एक्चुअल में बन रही है ऑन अ डेली बेसिस, फिर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन, लेकिन अगर कोई डिफरेंस या डेविएशन आ रहा है कि जैसे प्लानिंग की थी 100 यूनिट की, लेकिन 90 यूनिट ही बन रहे हैं या 110 यूनिट बन रहे हैं, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो, डेविएशन आ रहा है, एक डिफरेंस आ रहा है, then finding the reason for such difference and taking corrective measure or action to stop those reasons so that in future there is a match between actual and planned performance। तो चेक करो कि भाई डिफरेंस क्यों आ रहा है और उसके करेक्टिव मेजर्स या एक्शन लो, ताकि वो जो एक रीजन है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है वो ना आए, ताकि फ्यूचर में एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस मैच कर सके। ठीक है, अगर 90 आ रहा है तो भी उसके रीजन फाइंड आउट करो, 110 है तो भी उसके रीजन फाइंड आउट करो। अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, भाई एक डेडलाइन है कि भाई इतनी डेट तक आपको प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन तक इतनी यूनिट प्रिपेयर हो जानी चाहिए, उससे ज्यादा भी प्रिपेयर होगी तो मे बी उसको लॉस लग सकता है कि भी जो एक्स्ट्रा यूनिट है उसका हम क्या करेंगे। ऑर्डर तो सिर्फ इतनी यूनिट का था, वो ऑर्डर जो बाकी की यूनिट्स है वो ऐसी कैसी रखी रहेंगी, बिकेंगी नहीं बिकेंगी, कोई भी रीजन हो सकता है, ज्यादा भी हो या कम हो, जो भी डेविएशन आ रहा है उसको रीजन फाइंड आउट करना, उसके लिए करेक्टिव मेजर लेना, ताकि उससे जो डिफरेंस है, जो एक मतलब डेविएशन आ रहा है उसको स्टॉप किया जा सके। ठीक है, ताकि फ्यूचर में एक्चुअल यूनिट और प्लान यूनिट मैच कर सके। ठीक है भाई, 100 यूनिट प्लान किए तो एक्चुअल में 100 यूनिट ही प्रोडक्शन हो। Controlling is not the last function of management, but it is a function which bring back the management cycle to planning। Controlling लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, क्योंकि कंट्रोलिंग से हमारी साइकिल दोबारा से प्लानिंग फंक्शन पे दोबारा जाने वाली है। हमारे 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है, कंट्रोलिंग के बाद दोबारा ये साइकिल एज अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, देन प्लानिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन में साइकिल चलती रहती है। ठीक है गाइस, scope. Controlling is very wide in scope, as it does not end only by comparing the actual performance with planned performance, but it tries to find out the reason and solution for such problem also। Controlling एक wide है, वाइडर इन स्कोप है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कंपैरिजन ही नहीं कर रही है प्लान और एक्चुअल को, कि भाई प्लान क्या था 100 यूनिट्स का और एक्चुअल में जो बन रही है, सिर्फ ये फाइंड आउट नहीं कर रही है कि हाँ भाई प्लानिंग कितनी की गई थी और एक्चुअल में कितनी बन रही है। अगर कोई डेविएशन आ रहा है, जैसे कि 100 यूनिट की प्लानिंग की गई थी लेकिन एक्चुअल में 90 यूनिट्स ही बन रही हैं, तो जो ये 10 यूनिट्स की कमी आ रही है, जो डेविएशन आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो फाइंड आउट करने के अलावा ठीक है, उसके रीजंस ऐसा क्यों हो रहा है और उसका सॉल्यूशन भी, ताकि वो 100 यूनिट तक पहुंचाया जा सके, वो डेविएशन खत्म किया जा सके, ठीक है, एंड किया जा सके, उसके लिए भी मेजर्स लेता है इस फंक्शन में। ठीक है, तो इट इज नॉट अ नैरो, इट इज वाइड इन स्कोप।
देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, बेसिकली दो तरह के एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन के, एक है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, एक होता है ऑपरेशनल कंट्रोल. Strategic control refers to check how effective the strategies and the plans are, because sometimes there can be deviation in actual performance and planned performance due to plan and strategies. कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्ट्रैटेजी सही से नहीं बनाई गई या प्लान सही से नहीं बनाया गया, इसीलिए भी वो डेविएशन आ रहा है. ठीक है, वो डिफरेंस आ रहा है प्लान और एक्चुअल में. देखिए, अगर स्ट्रैटेजी या प्लान में कोई कमी है तो उसको चेक करो. या फिर दूसरा आता है ऑपरेशनल. द ऑपरेशनल एक्सपेक्ट रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टू फाइंड आउट whether the mismatch is due to fault in action or activities. भाई यहाँ पे ऑपरेशन में भाई मशीनरी खराब हो रही है कि एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, फाइंड आउट करो जो डेविएशन आ रहा है. एग्जांपल कि भाई हमारा 100 यूनिट का प्रोडक्शन का एक ऑन अ डेली बेसिस होनी चाहिए थी, उसमें से सिर्फ 90 यूनिट्स ही प्रिपेयर हो रही है ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, तो जो डेविएशन आ रहा है 10 यूनिट का, कहीं मशीनरी तो खराब नहीं है, मशीन में तो कोई कमी नहीं है, या फिर वर्कर्स इनएफिशिएंट है, वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, इससे डेविएशन आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, तो भाई मशीनरी खराब है तो भाई उसके लिए चेक के लिए डालो कि भाई मशीन को टाइम टू टाइम चेक किया जाना चाहिए. अगर एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं कर पाए तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो अच्छे से काम कर सके. करेक्ट. तो ऑपरेशनल अगर कोई है तो उसको चेकआउट करना. इन बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर मिसमैच एंड टेक करेक्टिव मेजर. दोनों ही रीजंस में, फिर चाहे वो हमारा स्ट्रैटेजिक हो, स्ट्रैटेजी प्लान में कोई कमी हो या ऑपरेशनल हो, दोनों ही केस में रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है मैनेजर कि भी मिसमैच ये जो हो रहा है, जो डेविएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उसका रीजन क्या है और उसके लिए करेक्टिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं. भाई स्ट्रैटेजी या प्लान में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो भाई उसके लिए कोई करेक्टिव मेजर लेंगे. मशीन में कोई कमी आ रही है तो मशीन को उसके लिए कोई मेजर लेंगे. एम्प्लॉयज में अगर वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे तो उनसे रिलेटेबल कोई मेजर लेंगे. डिफरेंस निकालना है कि भाई डेविएशन है तो किस रीजन से है और उस रीजन का सॉल्यूशन क्या है, ये हमारा पूरा कंट्रोलिंग फंक्शन में परफॉर्म किया जाता है. अब इसके कुछ नेचर्स वगैरह है, इंपॉर्टेंस है गाइस, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, ये जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था. अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. मैं इस चैप्टर जो टॉपिक है उनकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी. थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए.